दोस्तों प्रणाम। दोस्तों पिछले 35 से 40 साल का मेरा चिकित्सक अनुभव है और पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो कुछ बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन एक बीमारी जिसका नाम है पौरुष शक्ति का ह्रास होना, वह लोगों में बहुत तेजी से बढ़ी है। वैसे तो पौरुष शक्ति का ह्रास एक उम्र के बाद हो ही जाता है, लेकिन कहा जाता है कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। लेकिन मैं अपने चिकित्सक अनुभव में ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो जिम जाते हैं, शरीर बड़ा बलिष्ठ है, लेकिन उसके बावजूद अंदर से वो बिल्कुल खोखले हो रहे हैं। और इस बीमारी के कई कारण हैं। वैसे तो बचपन की कुसंगति हुई, बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन हुआ, मांस मदिरा का सेवन हुआ, बहुत ज़्यादा तनाव पालना हुआ, लैपटॉप को अपनी गोदी पे रख करके उस पे काम करना हुआ, बहुत ज़्यादा नींद पूरी प्रॉपर ना ले पाना हुआ, पोषक तत्वों का हमारे भोजन में अभाव होना और भी बहुत से कारण हैं। कुछ बीमारियां आदमी को लग जाती हैं, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी इस प्रकार की दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा आदमी समय पर ना खा पाए, ना समय पर सो पाए, अक्सर ये बीमारी तब बहुत तेजी से उभर कर आती है। आज मैं आपको कुछ प्रयोग ऐसे बताऊंगा जिनको आप अपने व्यवहार में ले ले तो आप 15-16 साल का तो अपने आप को महसूस करेंगे ही, साथ ही साथ आपके अंदर पौरुष शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी। हमारा वीर्य जितना गाढ़ा होता है, हमारी पौरुष शक्ति उतनी स्ट्रांग होती है। आप देखेंगे कि शहद की बोतल हो और एक पानी की बोतल हो, दोनों को उल्टा करेंगे तो पानी की बोतल बहुत जल्दी खाली हो जाती है, शहद की बोतल धीरे धीरे खाली होती है। इसी प्रकार हमारा वीर्य जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही हमारी पौरुष शक्ति ज्यादा होगी। आज मैं आपको एक प्रयोग तो ऐसा बता रहा हूं जिसको आप एक बार करें तो कम से कम मैं कहूंगा दिन में 1 या 2 बार करने से आपको हफ्ते भर में ही आराम दिखने लगेगा। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, बड़ का दूध 5 ग्राम, गिलोय सत्व किसी अच्छी फार्मेसी का हो, अक्सर लोग इसमें अरारोट का मिक्सर कर देते हैं। अक्सर लोग इस अरारोट में चिरायते की छींटा दे देते हैं तो इसमें कड़वाहट बनाई आती है, तो हमको लगता है ये गिलोय सत्व है, जबकि हमको अरारोट काम नहीं करता। किसी अच्छी फार्मेसी की ही आप गिलोय सत्व लें, तभी आपको प्रॉपर लाभ मिलेगा। तो 6 ग्राम बड़ का दूध, 6 ग्राम गिलोय सत्व और 12 ग्राम इसमें मिश्री मिला करके रख लें। एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेंगे तो आपकी शरीर की हर प्रकार की कमजोरी दूर होगी। कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, तो जो डायबिटिक हैं वो मिश्री का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप खाली बड़ का दूध और गिलोय सत्व इनको मिला करके आधी आधी चम्मच से एक एक चम्मच तक बल शरीर के हिसाब से हम दूध के साथ सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और आयुर्वेद में शिलाजीत की बड़ी महत्ता कही है और मैं शिलाजीत का मैं भी फैन हूं। मैं सबको कहता हूं, न सो अस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ। आयुर्वेद में शिलाजीत की बहुत महिमा वर्णनीय है और इसके लिए कहा है यदि हम नियम पूर्वक विधि पूर्वक शिलाजीत का सेवन करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे शरीर से कोई बीमारी विदा ना ले। हर प्रकार की बीमारियों के लिए शिलाजीत रामबाण का कार्य करती है। आप ये शिलाजीत उम्र, आयु और बल के हिसाब से, वैसे एक रत्ती से स्टार्ट करके इसकी 10 ग्राम तक की खुराक है, लेकिन हमको शुरुआत में एक रत्ती से ही इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। और जो लोग बिल्कुल खोखले हो गए हों, ऐसे लोग 4 रत्ती शिलाजीत यानी कि आधी ग्राम 500 मिलीग्राम के लगभग शिलाजीत में 1 चम्मच शहद मिलाकर ऊपर से दूध का सेवन करें तो शरीर में बल का भंडार होता है। पौरुष शक्ति जो खोई हुई है वो हमको प्राप्त होने लगती है। बहुत से मनुष्य में, खास तौर से आदमियों में प्रमेह और लेडीज में परदर, इसकी शिकायत होती है। इस प्रकार के ग्रसित रोगियों के लिए यह शिलाजीत और शहद का मिश्रण बहुत अच्छा लाभ देता है और ऐसे लोग शिलाजीत का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं तो उनको मैं फिर कहूंगा कि वो शहद का सेवन ना करके डायरेक्ट शिलाजीत हम दूध के साथ सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक प्रयोग त्रिफले का क्वाथ, हम 2 चम्मच त्रिफला ले लें, पानी में खूब पका लें और पका करके उसको छान लें। छानने के बाद उसमें आधी ग्राम शिलाजीत मिला करके हम गुनगुना इसको सेवन करें। जो लोग
त्रिफले का सेवन ना कर पाते हो, ऐसे लोग जौ का पानी ले लें, एक मुट्ठी जौ पानी में खूब उबाल लें, उबाल करके छान लें, उसमें 1 बूंद से लेकर के 4 बूंद यानी कि आधी ग्राम तक 500 मिलीग्राम हम शिलाजीत मिला के सेवन करें, तो हमारे शरीर में इस प्रकार की जो बीमारी हो, पौरुष शक्ति का ह्रास हो, प्रमेह हो, प्रदर हो, किडनी फंक्शन काम ना करते हो, उनको यह बहुत लाभ देता है। दोस्तों, ये मैंने आपको 3 प्रयोग बताए हैं। सबसे पहला त्रिफले का, त्रिफला बॉडी की डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है और बॉडी का डिटॉक्स होगा तो हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे शरीर में एकदम लगेगा। दूसरा प्रयोग शिलाजीत का, जब बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी तो शिलाजीत हमारी पौरुष शक्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी, बॉडी के ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको एकदम एक्टिवेट करेगी और एक्टिवेट से हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार होगा। तीसरा बड़ का प्रयोग मैंने इसलिए बताया कि जब हमारी पौरुष शक्ति बढ़ने लगेगी तो बड़ के सेवन से हमारी और शक्ति भी बढ़ेगी। और यदि आप इन 3 प्रयोग को नहीं कर सकते तो मैं इतना कहूंगा कि आप इन 3 को वाइल्ड यूनिकॉर्न, ओज शक्ति और नव शक्ति, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार दूध के साथ या पानी के साथ सेवन करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको जो मैंने निम्न प्रयोग बताए थे इनके साथ भी आप इन तीनों का प्रयोग करेंगे तो और ज्यादा अच्छा, जैसे कि सोने में सुहागा। दोस्तों, इन प्रयोग के बाद भी कई बार हमारे पेनिस में वो उत्तेजना नहीं आ पाती, हमारी नसें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हमको प्रॉपर असर नहीं लिख पाता और नहीं दिखने के कारण अक्सर जो हमारा खाया पिया हमको असर नहीं दिखाता, हम अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। अपने पेनिस का आगे का पार्ट छोड़ करके यदि हम ब्रांडी से हम मालिश करें तो हमारी नसों में जान आने लगती है। ज्यादा असर के लिए आप ब्रांडी 10 ग्राम, कनेर की जड़ 10 ग्राम और गाय का घी ये भी 10 ग्राम, इन तीनों को अच्छी तरह घिस लें, मर्दन कर लें और जब एक लेप की तरह एक रस हो जाए तो इसको यदि हम पेनिस का आगे का हिस्सा छोड़ करके लगाकर मालिश करते रहें तो हमारे गुप्तांग में जान आने लगती है, जो नसें कमजोर हैं उसमें भी जान आने लगती है। यदि आप इस प्रयोग को करने में अक्षम हैं तो हम 2 तेल आपको बता रहे हैं, एक तत्व पावर और दूसरा शाही तिला। आप इन दोनों का प्रयोग करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये जो प्रयोग मैंने बताए हैं ये आपको बहुत लाभ देंगे, लेकिन लाभ तभी देंगे जब हम उस कारण का निवारण करेंगे जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर बीमारी बनती है। तनाव लेते हो तो तनाव छोड़ें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। साथ ही साथ बहुत ज्यादा कोई दूसरी बीमारी की दवाई हो जिसके साइड इफेक्ट्स हो उसके बारे में देखें आप। तो जिस कारण से आपको बीमारी बनी है जब तक उसका निवारण नहीं करेंगे आप अपेक्षित लाभ नहीं ले पाएंगे। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम आपको नित्य नई जानकारियां देते रहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अधिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक। दूसरे सोशल मीडिया फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।